नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामना। आज मैं सोमवार व्रत का फलाहार में ये सब बनाई हूँ, जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फलाहार बनाने के लिए मैंने कच्चा केला लिया है। ये केला सब्जी बनाने वाला केला है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका साइज़ बड़ा बड़ा होता है और थिक होता है, लेकिन सॉफ्ट बहुत होता है। इसका सब्जी या हलवा आप कुछ भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो केला को टुकड़ों टुकड़ों में कट कर लिए हैं। पहले केला को अच्छी तरह से धो लिए और इसके बाद इसे 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लिए और इसे प्रेशर कुकर में डालकर और थोड़ा पानी ऐड करके इसे बॉइल्ड कर लेते हैं। थोड़ा समय दे करके बॉयल करेंगे, थोड़ा अधिक बॉयल करेंगे, जिससे कि मैश अच्छी तरह से हो जाए। और पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 1 कटोरा पानी देंगे और इसे हाई फ्लेम पर सेट करके कुछ देर छोड़ देंगे। और जब ये अच्छी तरह से इसमें वेपर आने लगेगा तो इसे फ्लेम को लो कर देंगे और कुछ देर लो फ्लेम पर ही इसे छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा अधिक ही बॉयल करनी है इसे। इधर 1 केला और लिए हैं और इसका छिलका हटा लेते हैं। पहले इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसके बाद इसका छिलका अच्छे से हटा लेते हैं, हरापन चला जाए। और फिर एक बार इसे धो लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे और चिप्स मेकर से इसे कद्दूकस कर लेते हैं। ये स्लाइस में कट हो जाता है और बहुत ही पतले पतले शेप में कट होता है। तो आज के फलाहार का ये सब आइटम है। इसका फलाहार में यदि आप चिप्स बनावें, केले का चिप्स, तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है और एनर्जी बहुत अधिक देता है। यदि फलाहार में इस सब का यूज़ करते हैं आप तो कद्दूकस कर लिए। अब एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, डेप्थ मोटे पेंदी वाला। और फलाहार में कोशिश करें कि घी का ही आइटम बनावें। घी में ही कोई भी आइटम फलाहार का बनावें तो घी में ही बनावें। रिफाइंड ये सब में बनाना सही नहीं रहता है, तो घी में ही बनावें। तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिए हैं और जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू और बादाम, जो केले के हलवे में काम आएगा, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। सेमी फ्राई ही करेंगे। जब हल्का सुनहला हो जाएगा तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में घी रेस्ट बच जाएगा तो थोड़ा और घी डाल करके आगे का आइटम का प्रिपरेशन करेंगे। तो इसे काजू और बादाम को निकाल लेते हैं। सेमी फ्राई ही किए हैं। यदि आप इस तरह से फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स को खीर में या हलवा में किसी भी चीज़ में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये मखान है। मखान को भी फलाहार में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पानी का फल है और हम सभी जानते हैं कि मखान कितना इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करता है, हमें एनर्जी देता है और भी मखान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मखान को अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना चाहिए। खाने में किसी न किसी रूप में इसे खाना चाहिए। इसका स्नैक्स भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन मैं व्रत को ध्यान में रखकर ये जब पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए तब हम समझेंगे कि मखान अच्छे से फ्राई हो गया है और इसे भी घी में ही फ्राई कर रहे हैं।
ये थोड़ा अधिक घी एब्जॉर्ब करता है, तो हम कम ही घी दें और कम घी में भी ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो जब ये क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लें। ये शुगर वाले पेशेंट को भी बहुत फ़ायदा करता है और वेट भी लॉस करता है। इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं मखान में। यदि स्नैक्स में बनावें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें, नमक मिला दें, भुना जीरा पाउडर छिड़क दें तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मैं फलाहार को ध्यान में रखकर इसे बना रही हूँ, तो किसी भी चीज़ का यूज़ मैंने नहीं किया है मखान में, ना सेंधा नमक ना काला नमक, कुछ भी नहीं। आप काली मिर्च डाल सकते हैं, इसमें छिड़क सकते हैं। व्रत में भी काली मिर्च यूज़ किया जाता है। अब फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल दिए हैं और सारे कद्दूकस किए हुए केले के चिप्स को जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हाई फ्लेम पर ही सारे केले को डाल देंगे। जितना केला का क्वांटिटी रहेगा उसी अनुसार हम घी डालेंगे और कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद इसे पलट देंगे और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाता है। कलर भी इसका देखिए सुनहला सुनहला कलर हो गया है और केला है तो ये भी बहुत ही फ़ायदा करता है। और बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे इन्फेंट को भी आप इस तरह से बनाकर, 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं तो उन्हें भी आप ये बना करके दे सकते हैं। केले का हलवा भी आप बच्चों को खिला सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और एनी टाइम आप, जब आपका मन चाहे, आप मीठे के रूप में केले का हलवा बना लें, केले का चिप्स बना लें। इसे बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो केला भी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं, तब इसका छिलका हटा लेते हैं। अभी गर्म है, बहुत ही गर्म है, तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, नहीं तो केला सॉफ्ट है और अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा। कोई कोई केला ऐसा होता है जो ठंडा होने पर वो हार्ड हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। छिलका इसका हटा लिए हैं। अब इसे मैशर से या चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप मैश कीजिए, बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। और केला का कलर भी चेंज हो जाता है जब इसे हम बॉयल करेंगे, तो इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक रहती है, तो इसलिए इसका कलर भी चेंज हो जाता है। सारे केलों को अच्छे से मैश कर लिया और बहुत ही आसानी से ये मैश हो गया और ये बहुत इंस्टेंट इसका हलवा बन जाता है। कोई परेशानी नहीं होती है इसे बनाने में। न इसमें घी ज़्यादा यूज़ होता है, न दूध ज़्यादा यूज़ होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप कितना क्वांटिटी में आप डालना चाहते हैं। तो फिर एक पैन लिए हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तब तक दूध को बॉइल्ड होने के लिए छोड़ दिए और उसमें कुछ केसर डाल देते हैं, जिससे कि एक कलर, केसर का जो अपना कलर होता है वो कलर दूध में मिल जाए। दूध में छोड़ दे और रेवड़ी के तरह जब ये बनता है तो रेवड़ी के तरह दिखता रहता है। अब इसमें भी घी ही यूज़ कर रहे हैं, तो घी की क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, आप जितना डालना चाहें। केला उतना घी नहीं अब्जॉर्ब करता है। जब घी गर्म हो जाए तो केले को इसमें डाल देंगे, मैश किए हुए केले को। और इसे चलाते रहेंगे। नीचे में सट जाता है, लेकिन चलाते चलाते जब नीचे में सटना बंद हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि केला अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे अच्छी तरह से हम चलाए हैं और ये दूध देने वाले पोजीशन में आ गया है। केला है, इसमें थोड़ा लसलसापन होता है, लेकिन जब इसे हम भूनेंगे तो धीरे धीरे ये सटना बंद हो जाएगा और इसमें हम दूध उसके बाद
डाल सकते हैं। शुरू में भी दूध डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है जब हम थोड़ा केला को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो। और आप देख रहे हैं कि सटना धीरे धीरे ये छोड़ दिया है, और थोड़ा बहुत यदि सटता है तो जब हम दूध डालेंगे तो वो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसका टेंशन हमें नहीं करना है, जो हम सट गया है इसे हटाना है। और ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, फ्राई होगा तो इसका लसलसापन भी कम हो जाता है। और दूध डालेंगे, दूध गर्म है तो फ्लेम को लो कर देंगे और धीरे धीरे दूध डालेंगे, क्योंकि केला भी गर्म है और दूध भी गर्म है तो ऊपर तक आने लगता है उबाल। तो इसलिए धीरे धीरे करके दूध को डालेंगे, क्योंकि पकने उकने की संभावना रहती है। तो जब हम किचन में चूल्हे के पास रहें तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब ऊपर तक नहीं आएगा, पहली बार शुरू में डाले थे तो दोनों का टेम्परेचर हाई था तो इसलिए ऊपर तक आ गया था। अब इसमें करीब 300 से 400 ml दूध आ जाएगा 3 केला में। और इसे धीरे धीरे करके चला लेंगे। चलाते चलाते जो भी थोड़ा बहुत गुठली बन जाता है केला का, सब दूध में अच्छी तरह से मिल जाता है। और ये बहुत जल्दी थिक भी हो जाता है, इसे ज़्यादा थिक करने में समय नहीं लगता है। तो हमें जितना दूध की क्वांटिटी देनी है हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें दे सकते हैं। यदि हल्का लिक्विड फॉर्म में रखनी है तो थोड़ा दूध अधिक डाल दें, यदि पूरी तरह से थिक करनी है तो दूध कम डालें, इस तरह से। और जब ये तैयार हो जाता है तो रेवड़ी की तरह दिखता है। और इसे आप छोटे बच्चों को भी जब चाहें तब बनाकर खिला सकते हैं। इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दें, जितना चीनी आप पसंद करते हैं। और इस तरह से इसे चलाते रहें, धीरे धीरे ये थिक हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये थिक हो रहा है, और जब ये ठंडा होता है तो और थिक हो जाता है। ये आप जितना थिक करना चाहें आप थिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही इसे रख रही हूँ, ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ। और इसमें ड्राई फ्रूट्स जिसे फ्राई किए थे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिए हैं, काजू और बादाम को, और इलायची को कूट करके इसमें डाल दिए हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और केसर है ही, तो कुछ देर के बाद इसका कलर भी आप चेंज देखिएगा। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, और कलर इसका चेंज होगा, सुनहला हो जाता है कलर में, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं जब ये ठंडा हो गया है, अभी ठंडा उतना नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसे एक बाउल में निकाल रहे हैं और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो फलाहार आज का दूसरे सोमवार व्रत का फलाहार तैयार हो गया। थोड़ा वीडियो को अपलोड करने में समय लग गया, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप बच्चों को बनाकर खिलाइए जब चाहे तब। बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे, बहुत चाव से इसे खाएंगे। और फलाहार में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दे रहे हैं। तो आज का फलाहार यही सब था। और यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।